हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के अंतर्गत विषय विज्ञान पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है कि नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नायलॉन सूती कपड़ों में विकिरण सुरक्षा और एंटी स्टैटिक के फायदे हैं, इसीलिए नायलॉन का उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर दूसरा है कि बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि संश्लेषित रेशे का, क्योंकि इनको कृत्रिम रूप से मानव की आवश्यकता अनुसार तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर तीसरा है खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है कि यह चिरस्थायी होता है, दूसरा है कि यह हल्का होता है और तीसरा हो जाएगा यह मजबूत होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर चौथा है कि क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती। तो उत्तर हो जाएगा कि अग्निशामक नोमेक्स या केवलर से बने सूट जो है पहनते हैं। दोनों आग प्रतिरोधी सामग्री है जो अग्निशामक को आग पकड़ने या पास में आग लगने पर जलने से बचाने में मदद करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5वां की तालिका में रेशों से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई हैं जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखना है कि ये प्राकृतिक रेशे से निर्मित है कि कृत्रिम रेशे से। तो देखिए सबसे पहले वस्तु का नाम दिया गया है ऊनी स्वेटर। तो ऊनी स्वेटर जो है इसमें रेशे का प्रकार हो जाएगा प्राकृतिक रेशे। दूसरा है दांत साफ करने का ब्रश, तो यह कृत्रिम रेशे से निर्मित हो जाएगा। फिर है रेशमी साड़ी, तो देखिए प्राकृतिक रेशे से होगा। फिर चौथे नंबर की वस्तु है टेरिलीन की शर्ट, तो यह कृत्रिम रेशे से निर्मित है। फिर है पांचवा सूती कुर्ता, तो यह प्राकृतिक रेशे से निर्मित होगा। और छठवा है पीईटी से बनी बोतल, तो देखिए ये कृत्रिम रेशे से निर्मित बोतल हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 6वां। तो देखिए प्रश्न नंबर 6वां है कि कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं, इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरण वस्तु है जिसका अपघटन नहीं होता है। ऐसे में गाय या फिर अन्य जानवरों द्वारा पॉलीथीन निगलने पर उनकी मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 7वां है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन से 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूती कपड़े का या कागज से बना झोला इस्तेमाल करना। दूसरा हो जाएगा रोजाना फर्श साफ करने के बाद पोछे का पानी फिनाइल रहित गमलों व पौधों में डालें। फिर है अगला तीसरा प्रश्न दाल सब्जी चावल धोने के बाद इकट्ठा पानी गमलों व क्यारियों में डालें। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा थर्मोप्लास्टिक को अतिरिक्त पॉलीमराइजेशन नामक प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को
देखिए आगे पे हो जाएगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उच्च गलनांक और तन्य शक्ति होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तुलना में आणविक भार में कम होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे दीर्घ-उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को काफ़ी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफ़ी कठिन होता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफ़ी अहम योगदान है, जिससे यह एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। प्लास्टिक बैगों, बर्तनों और फर्नीचर के बढ़ते इस्तेमाल के वजह से प्लास्टिक के कचरे में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। यह वह समय है जब हमें इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू करने होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 के अंतर्गत फर्स्ट है कि जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे हम जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण क्या होगा कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है, जैसे कि कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, इस प्रकार से आ जाएगा इनके उदाहरण। दूसरा देखेंगे अजैव निम्नीकरण। तो अजैव निम्नीकरण की परिभाषा देखेंगे कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, अजैव निम्नीकरण कहलाता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक से बनी थैलियाँ, टीन। तो इस प्रकार से ये अजैव निम्नीकरण कहलाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 10वीं के अंतर्गत सेकंड नंबर का प्रश्न है कि नीचे कुछ अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण में विभाजित कीजिए। तो अपशिष्ट के कुछ प्रकार दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में दिया गया है कि पदार्थ की प्रकृति जैव निम्नीकरण है कि अजैव निम्नीकरण है बताना है, या जैव अनिम्नीकरण है यह बताना है। तो देखिए पहला जो अपशिष्ट का प्रकार है वह ऊनी स्वेटर। तो ऊनी स्वेटर जो है वह जैव निम्नीकरण में आ जाएगी। दूसरा है दांत साफ करने का ब्रश, यह भी अजैव निम्नीकरण में आ जाएगा। फिर रेशमी साड़ी, ये भी जैव निम्नीकरण में आएगा। फिर है टेरिलीन की शर्ट, ये जैव निम्नीकरण। सूती कुर्ता जैव निम्नीकरण और पीईटी से बनी बोतल ये अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हल किए। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।